बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाने की बहुत ही स्पेशल खीर। ये खीर बनके बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और बहुत ही कम बजट में आप इस खीर को बना सकते हैं और घर के अंदर ही आपके सारे सामान मौजूद होता है। आपने बहुत तरीक़ों की खीर खाई होगी, आज मैंने आपके लिए एक ज़बरदस्त ये खीर बनाई है और बहुत ही मज़ेदार ये खीर है। इतनी डिलीशियस है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप एक बार मेरी इस तरीके की खीर को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने मेहमानों के लिए भी खीर बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास आधी प्याली साबूदाना है। अगर मैं आपको चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो 4 बड़े चम्मच है। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे, 2-3 पानी से धो लेंगे। तो देखिए हमने इसे पानी ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसकी जो है डस्ट होती है वो निकाल देंगे हम सारी। जो थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर का स्टार्च होता है वो भी अच्छी तरीके से सारा इसका अलग हो जाएगा। तो देखिए गाइस, सारी जो डस्ट थी इसके अंदर जो स्टार्च था वो सारा निकल चुका है। अब हम इसको भिगोएंगे और भिगोने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे को चाहिए 1 प्याली दूध। अगर आप चाहें तो पानी के अंदर भी भिगो सकते हैं, पर मैं इसे दूध के अंदर भिगोऊँगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे भिगोना किसे है आपको। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने दूध के अंदर इसको भिगो दिया है। और इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि इसको भिगोना कितनी देर है आपको। तो आधे घंटे के लिए आपको इसको भिगोना है और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हम इसको भिगो क्यों रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जो हमारा पैन है इसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खीर बन के आपकी तैयार होगी। इससे क्या होगा, घी घी की जो खीर के अंदर अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक पैन बन जाएगा और जो आपकी खीर है वो भी नीचे से नहीं लगेगी। अब देखिए गाइस, हमारे पास आधा किलो यानी ½ लीटर दूध है। दूध हमारा पहले से ही पका हुआ है। आपको कच्चा दूध नहीं लेना है, पका हुआ दूध लेना है, क्योंकि अगर आप कच्चा दूध लेंगे तो फिर खीर आपकी फट भी सकती है। हमने लिया है प्री बॉयल मिल्क। इसी बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। दूध आपका बिल्कुल फुल फैट होना चाहिए। तो दूध रख दिया हमने चूल्हे के ऊपर। जो साबूदाना देखिए हमने दूध के अंदर भिगोया था अच्छी तरीके से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस फॉर्म में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा साबूदाना किस कंडीशन में आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर साबूदाना ऐड कर लेना है। भीगा हुआ साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर इस तरह चम्मच चला लेंगे ताकि साबूदाना सारे दूध के अंदर मिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है कि इसे कवर कर देना है। तो लो फ्लेम पे हमने 10-12 मिनट के लिए रख दिया। फिर मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साबूदाना ऊपर से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है आपको, नीचे जाके बैठ गया है। यानी इसका मतलब है साबूदाना आपका नीचे जाके बैठ गया है। जैसे जैसे पकता जाएगा यानी कि फूल जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पकने के बाद ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अभी हमारी खीर आप देख सकते हैं कितनी पतली है, यानी कि इसे और पकने की ज़रूरत है। तो हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे अगेन कवर कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपनी खीर को। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी खीर पकती जा रही है, यानी कि बॉयल होती जा रही है। आप साबूदाना देख सकते हैं ऊपर आता जा रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। इसी तरीके से पक पक कर ही खीर गाढ़ी होगी हमारी। बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है ताकि आपकी खीर अच्छी तरीके से पक के तैयार हो और बिल्कुल भी उबले नहीं आपकी खीर। तो हम इसको वापस से कवर करेंगे क्योंकि हमें अभी हमारा साबूदाना अच्छी तरीके से नहीं पका है। आप किस तरीके से साबूदाने की खीर बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मैं 5 मिनट के लिए इसे अगेन कवर कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। तो देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध जो था वो हमारा काफ़ी तकरीबन रिड्यूस हो चुका है। आप साबूदाना भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब ला के भी दिखाती हूँ किस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा साबूदाना था जो अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुका है और जो साइडों में मलाई की हमारी तह जम गई है, इसको हम चम्मच की मदद से इस तरीके से स्क्रैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पैन भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रहेगा और खीर भी हमारी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी इससे। तो सारे साइडों की जो मलाई की तह जम चुकी है उसको हम स्क्रैच कर लेना है हमारे को। तो अब बारी है इसे मीठा जाने की, यानी कि चीनी ऐड करने की। हम चीनी नहीं ऐड करेंगे, मैं डालूंगी आपको, देखिए मैं दिखा देती हूँ करीब से लाके कंडेंस मिल्क। तो ये देखिए आधी प्याली हमारे पास कंडेंस मिल्क है, मैं इसमें ऐड करूँगी चम्मच की मदद से। तो हम कंडेंस मिल्क इसमें भर के ऐड करेंगे। सारा कंडेंस मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क को अच्छी तरीके से हमें खीर में मिक्स कर लेना है। जब तक हमारा कंडेंस मिल्क खीर के अंदर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं, आप वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दें। और आप दुनिया के कौन कौन से कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए गाइस, कंडेंस मिल्क को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा हमने इसमें पिस्ते भी ऐड कर दिए हैं साथ ही। अब मैं थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान का कलर ऐड कर दूँगी।
तो चलिए हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कलर इसके अंदर। तो देखिए कलर हमने इसे मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा हम डालेंगे वनीला एसेंस खुशबू के लिए 2-3 ड्रॉप। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम। अब हमारी देखिए खीर रेडी हो चुकी है। मैं इसको दूसरे चूल्हे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम अपनी खीर को दूसरे चूल्हे के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है जिसके अंदर 2 टेबल स्पून हम घी ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 से 6 हमने काजू लिए हैं, 5 से 6 हमने किशमिश लिए हैं और 5 से 6 हमारे पास देखिए ये वाइट वाले बादाम हैं और 5 से 6 हमारे पास पिस्ते हैं। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम घी में ऐड कर देंगे। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको अच्छी तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा आपको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस आधे से 1 मिनट ही आपको ड्राई रोस्ट करना है इसको, ताकि थोड़ी सी इसमें खुशबू आ जाए। तो लीजिए गाइस हमारे किशमिश अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसे खीर में ऐड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स खीर में हम ऐड कर लेते हैं इसे। तो लीजिए गाइस हमारी साबूदाने की खीर फाइनली बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं लुक कितना शानदार लग रहा है इसका। मैं आपको चेक कर देती हूँ थिकनेस भी इसकी। तो आप देख सकते हैं थिकनेस खीर की चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार बनी है खीर हमारी। आप लोगों को कौन सी खीर पसंद है यह मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है ज़रा सी भी या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।